सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ममा एंड बेबी केयर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेगनेंसी के एक और टॉपिक पर, जो कि मतलब बहुत कॉमन सा टॉपिक है और प्रेगनेंसी में बहुत सी वुमेन्स इसको फील करती है। वो है स्ट्रेस प्रेगनेंसी में होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। या तो आपको स्ट्रेस होता है बेबी को लेकर कि मेरा बेबी हेल्दी होगा कि नहीं, वो अच्छे से डिलीवरी हो जाएगी, बहुत सारी टेंशन रहती है प्रेगनेंसी में। तो स्ट्रेस मतलब कॉमन है प्रेगनेंसी में, बट जब इस स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि इसका लेवल इतना बढ़ जाता है कि आपको नींद आनी कम हो जाए, इतना आप स्ट्रेस हो जाओ कि आप सो ना पाओ, आपकी भूख कम हो जाए, तो फिर इस लेवल पे आपको एक बार चेक करने की ज़रूरत है। ये आपके बच्चे के लिए घातक हो सकता है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए घातक हो सकता है। तो स्ट्रेस के बहुत से कंसिक्वेंसेस हैं, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो आपके बेबी पर पड़ते हैं। तो इसलिए आपको स्ट्रेस से दूर रहना है। अब मैं इस पे बात करूँगी खुलकर, एज अ फ्रेंड मैं आपसे बात करना चाहूँगी। तो स्ट्रेस हमारे, सबसे पहली बात, हमारी जो प्रेगनेंसी है उसमें आपको चिड़चिड़ापन आना स्टार्ट हो जाता है। ये नेचुरली है, मतलब चिड़चिड़ापन आना उस प्रेगनेंसी के टाइम पे एक मतलब हार्मोनल चेंज आप कह लो, उसकी वजह से आपको बहुत ही मूड स्विंग्स होते हैं, कभी भी अचानक क्रेविंग हो जाती है, कुछ भी ये प्रेगनेंसी में। अब अगर हम फैमिली की बात कर लें तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है इस टाइम पे आपकी फैमिली से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप इमोशनल इस टाइम पे वीक होते हो, आपको इमोशनल इस टाइम पे बॉन्डिंग चाहिए किसी से, बहुत आप इमोशनल हो जाते हो, आपको प्यार की ज़रूरत होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। और फिर क्या होता है, आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, आपकी उम्मीदें बहुत बढ़ जाती है इस टाइम पे सबसे। जब ये उम्मीदें मतलब पूरी नहीं होती है तो आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है। ये उम्मीदें आपके हस्बैंड से हो सकती है, आपके इन लॉज से हो सकती है। अगर आप इन लॉज के साथ रह रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी इस टाइम पे प्रॉपर केयर हो, सब आपको प्यार से ट्रीट करे, आपका ख्याल रखे। तो ये सारे बिल्कुल नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है जो कि हर वुमेन। तो अब होता क्या है कि कई बार जो हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, एक्सपेक्टेशन वो पूरी नहीं हो पाती है, इस वजह से हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। या आपके घर में अगर आप आपके इन लॉज के साथ कई बार कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपके हस्बैंड के साथ कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई भी आपका घरेलू कोई इशू रहता है जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में आ जाते हैं। प्रेगनेंसी टाइम पे अक्सर होता है, आपकी कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है तो उसकी वजह से डिप्रेशन होता है। अब डिप्रेशन की वजह से क्या क्या हो सकता है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप डिप्रेस रहते हो तो इससे आपका बच्चे का जो बिहेवियर है वो आप बाद में देखोगे, चिड़चिड़ापन उसमें नेचुरली रूप से होगा, उसके बिहेवियर कुछ अजीब सा होगा। क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में स्ट्रेस लेते हो तो बिल्कुल बच्चे पे फ़र्क पड़ता है, उसका बिहेवियर एकदम चिड़चिड़ापन, गुस्सा उसके अंदर भी आ जाएगा। तो इससे आपके बच्चे के बिहेवियर पे फ़र्क पड़ता है। सबसे पहली बात, आपके बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे भी असर आ सकता है, इतना कि वो उसकी ग्रोथ तक रुक सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो। और कई बार तो प्रीमेच्योर डिलीवरी भी हो सकती है, यानी कि आपकी डिलीवरी समय से पूर्व भी हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो आपका बीपी बढ़ सकता है, और आपका बीपी एक दिन में भी बढ़ सकता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले तो आपका हाई बीपी हो सकता है इस टाइम पे। अगर आपका हाई बीपी होगा तो आपको नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आएगी, यहाँ तक कि आपकी लाइफ को भी रिस्क होता है हाई बीपी होने से। अगर आपको पता होगा, बीपी अगर आपका कंट्रोल नहीं होता तो ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो इससे डिप्रेशन से आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ पर फ़र्क पड़ता है, उसके डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ता है। तो स्ट्रेस लेने से आपके बच्चे को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको प्रेगनेंसी में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने किसी क्लोज फ्रेंड से शेयर कीजिए, उसको मन में मत रखिए और शेयर कीजिए। उसको लेकर बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए। हाँ, ये कहना मतलब जितना आसान है कि आप स्ट्रेस मत लो और भूल जाओ, इग्नोर करो, इट्स सो सिंपल। जो हम कहने में उतना ही मुश्किल होता है इन चीज़ों को मैनेज करना, स्ट्रेस को मैनेज करना प्रेगनेंसी में, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी इतने सारे चेंजेस से गुजर रही है और प्रेगनेंसी में बहुत सी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी होती है, और उसके साथ अगर स्ट्रेस हो तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मैं कहूँगी कि आप अगर कभी भी स्ट्रेस फील करते हो तो आप सबसे पहले पॉजिटिव म्यूज़िक देखें, पॉजिटिव वीडियोज़ देखें, और अगर आपको कोई भी शेयर करने के लिए नहीं है तो आप मुझसे शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आई होप मैं आपको हेल्प कर पाऊँगी। क्योंकि मतलब जब मेरी प्रेगनेंसी थी तो एक टाइम ऐसा आया था मेरी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। उस टाइम पे मैंने मतलब
2 या 3 दिन ऐसा हो कि बहुत स्ट्रेसफुल रहते, उसी से मेरा बीपी हाई हो गया था। तो टच वुड मैंने कंट्रोल कर लिया था। तो ऐसा प्रेगनेंसी में बहुत सारी लेडीज़ के साथ हो जाता है, कुछ ना कुछ इशू हो जाता है। तो उसको लेकर आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लें। बस आप अपने बच्चे के बारे में सोचिए कि अगर आप स्ट्रेस लेते हो और आप खुद को अभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आप अपने बच्चे को बीमार कर दोगे। वो मेंटली सिक भी हो सकता है, आपके बच्चे की ग्रोथ पे फर्क पड़ सकता है। और हर माँ ये चाहती है उसका जो आने वाला बच्चा है वो हेल्दी हो, उसकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो और उसकी ग्रोथ भी अच्छे से हो। तो अगर आप भी यही चाहते हो कि आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो, उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा, तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस को दूर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से कि आप अच्छा म्यूजिक सुन सकते हो, आप बाहर घूम के आ सकते हो अगर आप चाहो तो थोड़ा सा, या फिर आप अपने मायके भी जा सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपका स्ट्रेस बहुत बढ़ गया तो आप मायके में भी चले जाओ कुछ टाइम चेंज के लिए। तो चेंज बहुत अच्छा रहता है प्रेगनेंसी में। तो इस तरह से आप स्ट्रेस को कैसे भी दूर करो, कोई रास्ता ढूंढो कैसे कि आपको उस डिप्रेशन से बाहर निकलना है। प्रेगनेंसी में डिप्रेशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो इस टॉपिक पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल है, आपके बच्चे की लाइफ का सवाल है। और ये देखने में स्ट्रेस ऐसा लगता है कि छोटा सा वर्ड है, बट अगर ये स्ट्रेस आपकी लाइफ में आता है तो ये बहुत कुछ बिगाड़ देता है। तो आप इसको आप बिल्कुल हल्के में ना लें और अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें। प्रेगनेंसी में स्ट्रेस को दूर रखें और अच्छे से प्रेगनेंसी को एंजॉय करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू आर फ्री टू शेयर विद मी। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज।